हेलो क्लास, हाउ आर यू ऑल डूइंग? आई होप यू आर डूइंग गुड. चलिए, तो एज यू ऑल नो हम लोग लिस्ट पढ़ रहे हैं. लिस्ट में हमने पढ़ा था कैसे हम लिस्ट को क्रिएट करते हैं, कैसे हम लिस्ट के एलिमेंट्स को बाहर निकालते हैं. वी रेड अबाउट इट्स मेंबरशिप, कॉन्कैटिनेशन, रेप्लिकेशन, कैसे हम लिस्ट को ज्वाइन करते हैं. सो टुडे विल टॉक अबाउट स्लाइसिंग ऑफ अ लिस्ट. ठीक है, स्लाइसिंग ऑफ अ स्ट्रिंग भी हमने किया था, उसी तरीके से हम लिस्ट में भी स्लाइसिंग कर सकते हैं. ठीक है, स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है कि हम एक ऑब्जेक्ट के अंदर से उसका एक कुछ पोर्शन को बाहर निकाल के रख दे. जैसे when we cut an apple, so उसमें if I say a slice of an apple, उस एप्पल की एक टुकड़ा हमने बाहर निकाल लिया. सो उसी तरीके से हम लिस्ट में करते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. अगर मैंने यहाँ पे एक लिस्ट ले ली, सबसे पहले सो दैट विल नॉट गेट कंफ्यूज, वी विल हैव इंडेक्सिंग फ्रॉम बोथ द साइड्स, फ्रॉम फॉरवर्ड एंड फ्रॉम बैकवर्ड एज वेल. ठीक है, जब भी हम मैनुअली स्लाइसिंग करें तो इस तरीके से इंडेक्सिंग कर लेंगे, हम लोगों के लिए कन्वीनियंट हो जाता है. आप देखिए, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया L1, इसके अंदर मैंने बोला, ठीक है, दिस इज द इंडेक्सिंग, द एड्रेसेस. ठीक है, नॉट द वैल्यू. फाइन. तो फर्स्ट पे हम देखेंगे 1, सेकेंड, थर्ड, दैट्स इट. मतलब जैसे रेंज में -1 तक जाता है उसी तरीके से, तो 4 की वैल्यू को हम नहीं उठाएंगे. ठीक है, सो दिस इज द स्लाइसिंग ऑफ दिस लिस्ट. ओके, अब अगर मैं यहाँ पे बोलूं ठीक है 2:-6, दैट मीन्स फॉरवर्ड से तो 2 से स्टार्ट करें, लेकिन स्टॉप वो करें कहाँ पे? -6. अच्छा, इसका सिंटेक्स आप लोग देखेंगे. दिस इज द नेम ऑफ अ लिस्ट दैट कैन बी वेरिएबल. ठीक है, स्टार्ट, कॉलन एंड देन स्टॉप. ठीक है, तो हम 2 पे देखेंगे क्या है. 2 ओके, स्टार्ट वैल्यू तो हमने यहां से देखी, अब स्टॉप वैल्यू देखनी पड़ेगी. ठीक है, स्टॉप वैल्यू क्या है? यहां से जाएंगे -6, दैट मीन सिर्फ इसी को वो पिक करेगा, सिर्फ 2. ध्यान से देखिए, स्टार्ट वैल्यू 2 पे जाके रुकेगा, फिर वो स्टॉप वैल्यू चेक करेगा, उल्टा जाएगा. क्यों? क्योंकि नेगेटिव में वैल्यू दी है, एड्रेस नेगेटिव में दिया है, 2 पे ही है, तो 2. दैट्स इट. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी डू स्लाइसिंग. अच्छा, इसमें जैसे हम रेंज में करे थे स्टॉप वैल्यू, स्टार्ट, स्टॉप एंड देन द स्टेप वैल्यू, उस तरीके से ये भी हमारा आता है. जैसे मैं यहाँ पे बोलूं, इसी लिस्ट में कर लेते हैं स्टार्ट, स्टॉप एंड देन द स्टेप वैल्यू. ठीक है, स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप. आप स्टार्ट तो 0 से करें, 0 पे क्या है? 0 ही है. 1, ओके, 2 पे क्या है? 5 पर नहीं. एंड देन द स्टेप वैल्यू देख लेंगे. गलती कर दी ना, स्टेप वैल्यू तो पहले साथ में देखनी थी. 2 पे करना ना, तो 0 का स्टार्टिंग तो वो लेगा ही लेगा. देन वो स्टेप वैल्यू चेक करेगा. जाना कहाँ तक है? यहां तक जाना है. स्टेप वैल्यू कितनी है? 2, 1, 2, 2. इसको छोड़ेगा ये, दैट्स इट. 5 तक जाना है, इसको नहीं लेगा. सो दिस इज द स्लाइसिंग यूजिंग अ स्टेप वैल्यू एज वेल. वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, किस और ये मैं बता रही हूँ किन किन तरीकों से हम स्लाइसिंग लिस्ट में करते हैं. अगर मैं यहाँ पे बोलूं, इसी वाली हम लिस्ट में स्लाइसिंग कर लेते हैं.
ओके मैं अगर बोलूं यहाँ पे कोई स्टार्ट वैल्यू नहीं दी लेकिन स्टॉप वैल्यू दी है, इसका मतलब क्या है, स्टार्ट तो फर्स्ट से ही वो करे और 2 तक जाए, दैट मीन्स ठीक है। सो ऐसे भी हम स्लाइसिंग कर सकते हैं। और मैं अगर बोलूं स्टार्ट वैल्यू दूं और स्टॉप वैल्यू ना दूं, फिर वो क्या करेगा कि वो स्टार्ट तो वहां से करेगा जो दिया है 1 से, और वो एंड जब तक पूरी लिस्ट एंड नहीं होगी वो वैल्यूज देते चले जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप वैल्यू नहीं दी है इसलिए वो 7 लास्ट, बस दैट्स इट। दिस इज हाउ वी डू द स्लाइसिंग। नेक्स्ट विल डू हाउ वी let's talk about some list functions and methods, ठीक है। list functions and methods, ओके। सबसे पहला len हमने पढ़ा था, len फंक्शन के बारे में। len क्या करता है, लिस्ट की हमें लेंथ उठा के दे देता है, इसी लिस्ट को हम कंसिडर करेंगे, फाइन। अगर मैंने उसको कहा वो क्या करेगा, इसकी पूरी की पूरी लेंथ दे देगा, कितनी है इसकी लेंथ, फाइन। एलिमेंट्स देता है, क्या लिखा है इसमें, एलिमेंट्स काउंट करो कितनी है, 8 एलिमेंट्स, इंडेक्सिंग वाला नहीं, सॉरी। और अगर मैंने यहाँ पे नेस्टेड लिस्ट बना दी, लिस्ट अभी ये वाली कंसिडर करो, एक नेस्टेड लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट का हमें पता ही है, फिर भी बता देती हूँ। ठीक है, तो क्या है 0, ये दोनों को 1 कंसिडर करेगा, 3 2 एंड देन इसको 1 कंसिडर करेगा, तो क्या होगा, इसकी लेंथ कितनी होगी, 1 2 3 4, ठीक है। सो दिस इज द len फंक्शन वर्किंग। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द लिस्ट फंक्शन मेथड। लिस्ट मेथड का काम क्या होता है कि जो भी सीक्वेंस उसको दिया है, सीक्वेंस टपल हो, लिस्ट हो, स्ट्रिंग हो, उसको लिस्ट में कन्वर्ट करने का काम देता है, करता है ये। ठीक है, और अगर उसको उस कोई भी लिस्ट में कुछ भी सीक्वेंस पास ना किया हो, आर्ग्यूमेंट, दीज आर कॉल्ड आर्ग्यूमेंट्स, और कुछ भी आर्ग्यूमेंट्स पास नहीं किया हो तो वो एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर देता है, ठीक है। इसके नोट्स आपको बच्चे मिल जाएंगे। सिंटेक्स क्या है, यहाँ पे सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस, लिस्ट, टपल, टपल एक्सेप्ट लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, डिक्शनरी, कुछ भी हो उसको वो लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने उसने, और उसके लिए क्या हमें करना होता है, लिस्ट आगे टाइप करना होता है। सोचिए यही वाला हमारा लिस्ट नहीं, एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, एक हमने स्ट्रिंग पास की है, ठीक। अब यहाँ पे मैं लिख दूं ठीक, वो क्या करेगा, अब इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, लिस्ट में। दैट मीन्स वी विल सी द एलिमेंट्स लाइक दिस नाउ, ठीक है, एंड द स्क्वायर ब्रैकेट्स, फाइन। डिक्शनरी होगी तो भी इसी तरीके से, लिस्ट हमें आगे लिखना होगा बिफोर द वेरिएबल और बिफोर द पूरा डिक्शनरी, और लिस्ट एनीथिंग, सॉरी पूरा डिक्शनरी, पूरा स्ट्रिंग या पूरा कुछ भी, ठीक है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट इंडेक्स। ओके, इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि इंडेक्स, दिस फंक्शन रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मैच आइटम फ्रॉम द लिस्ट, इट यूजेस द फॉलोइंग मैटर, मतलब लिस्ट में इंडेक्सिंग किसी पर्टिकुलर वैल्यू की
क्या एड्रेस है उसको अगर हमें फाइंड आउट करना है तो उसके फाइंड आउट करने के लिए वी यूज द इंडेक्स मेथड। एंड यस, एक इंपॉर्टेंट थिंग ये याद रखिए, अगर रिपीटेशन है हमारी लिस्ट में, मतलब वैल्यू रिपीटेड है, तो वो क्या करेगा, जो उसको सबसे पहली वाली वैल्यू मिली होगी ना, वो उसका एड्रेस फाइंड आउट करके देगा। जैसे कि मैंने ये लिस्ट ले ली, ठीक, अब मैंने यहाँ पे उसको वैल्यू दे दी। अच्छा, इसका सिंटेक्स होता है लिस्ट डॉट इंडेक्स एंड द आइटम। आइटम मतलब द वैल्यू। तो यहाँ पे लिस्ट डॉट इंडेक्स और मैं यहाँ पे लिख दूं 2 इन द राउंड ब्रैकेट्स। तो वो क्या करेगा, मुझे किसका एड्रेस पहले फाइंड आउट करके देगा। यहाँ पे लिस्ट का मतलब है ये वेरिएबल। अब क्या वेरिएबल है, एल डॉट इंडेक्स 2। तो 2 पे क्या है, पहला, देखो रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, लेकिन वो पहले वाले का जो भी पहले होगा उसका मुझे इंडेक्स दे देगा 0 1, ये मुझे 1 रिटर्न करेगा। फाइन। अगर मैं यहाँ पे 2 की जगह पे फाइल से 4, कहा कितनी बार, कहाँ पे, यहाँ उसको मिल गया तो मुझे 3 रिटर्न कर देगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ द इंडेक्स मेथड वर्क। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट अपेंड। अपेंड का मतलब क्या होता है, कुछ वैल्यू हमें ऐड करनी है हमारी लिस्ट में। लेट्स कंसिडर द लिस्ट, द सेम लिस्ट विल कंसिडर। एंड मैं इसका सिंटेक्स बता देती हूँ, सेम इसी तरीके से होता है जैसे हमारा यहाँ पे इंडेक्स का होता है, लिस्ट डॉट अपेंड और वो आइटम जिसको हमें अपनी करंट लिस्ट में ऐड कराना है, अपेंड कराना है। ठीक है, ये हम याद रखेंगे कि जब भी अपेंड होता है तो बिल्कुल लास्ट में अपेंड होता है। मतलब अगर मैंने यहाँ पे दे दिया एल डॉट अपेंड 8, वो क्या करेगा, मेरी इसी लिस्ट में बिल्कुल लास्ट में, यहाँ पे 6 के बाद 8 मेरा ऐड हो जाएगा। प्लीज रिमेंबर दिस दैट इफ whenever we append any value to a list, that will be appended or added at the end of a list. Okay, so that's all for today. इतना ही हम करते हैं, हमारे थोड़े और functions methods रह गए हैं। एंड एक कॉपी मेरे हिसाब से छूट गया है, हाउ वी मेक अ कॉपी ऑफ अ लिस्ट, ये भी मैं कल ही बता दूंगी। ठीक है, तो ये हमारा रह गया है अभी के लिए, कॉपी एंड फ्यू मोर फंक्शंस एंड मेथड्स ऑफ अ लिस्ट, एंड देन हमारा ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। फाइन, सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ टिल टुमारो, बाय बाय।